क्लास 7th चैप्टर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की थर्ड वीडियो हमारी। तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आज का टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर में देखना, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इक्वल टू, दो रैशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या मतलब है, दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के डिनोमिनेटर को। ऐसा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, प्लस और माइनस में ऐसे नहीं होता। प्लस माइनस अच्छी तरह याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी एंड डी से। देखो तो ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में बी को डी से, यानी न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। नंबर देखो 5/8 को मल्टीप्लाई किया -3/4 से, तो न्यूमरेटर दोनों 5 और -3 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया -15। दोनों डिनोमिनेटर 8 और 4 उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया 32। ऐसे ही -7/9 को मल्टीप्लाई किया -4/5। दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इंटू 4 28, 9 5 जा 45। मल्टीप्लाई -7/15 बाय 5/14। तो फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि माइनस से माइनस तो प्लस कर दो, दोनों का साइन हटा दो, 7 इंटू 5 लिख दो, 15 इंटू 14। अब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम टेबल से अगर कैंसिल आउट होता है तो उसे कैंसिल कर दो। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। न्यूमरेटर में 7, डिनोमिनेटर में 14, दोनों 7 के टेबल में आते हैं तो 1 और 2 पे आते हैं, कैंसिल आउट करके 1 और 2 हो गया। ऐसे 5 और 15, न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 15, दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं तो 5 1 जा 5 3 जा, तो ऊपर रह जाता 1 इंटू 1, नीचे 3 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 3 इंटू 2, 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, -8/19 को मल्टीप्लाई करना -57 से। सेम उसी तरह से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, आप 1 लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 8 इंटू 57 अपॉन में 19, 19 1 जा 19 3 जा। 19 का टेबल याद होगा तभी आप ये कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर आप नहीं तो आपको ध्यान नहीं आएगा ये, इसलिए टेबल याद करना बहुत जरूरी है रैशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन के लिए। 19 1 जा 19 3 जा, फिर 8 इंटू 3 24 आपका आंसर है। पीछे आपने प्लस और माइनस सीखा था, यहां मल्टीप्लाई सीखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका प्लस माइनस और मल्टीप्लाई दोनों ही इंक्लूड है। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में -5/9 मल्टीप्लाई 72/-125, ये ब्रैकेट में डाल दिया है। फिर माइनस का साइन, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर प्लस का साइन, फिर तीसरा ब्रैकेट। आपको क्या करना है बेटा, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, यानी पहले ये पूरा ब्रैकेट यानी ये मल्टीप्लाई सोल्व करना है, फिर ये वाला ब्रैकेट बीच में माइनस का साइन लगा के ये ब्रैकेट सोल्व करना है, ऐसे ही है। तो आप सोचो 3 तरह के 3 क्वेश्चन है मल्टीप्लाई के, ये और ये। पहला ब्रैकेट कैसे सोल्व करोगे, माइनस न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 5 इंटू 72 9 इंटू 125, 9 और 72 कैंसिल, 9 1 जा 9 8 जा, 5 और 125 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 को 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो ऊपर 1 इंटू 8, नीचे 1 इंटू 25, तो 1 इंटू 8 1 इंटू 25, अलग से आप इसे लिख लो 8/25। ऐसे ही सेकंड वाले ब्रैकेट पे आ जाओ। सेकंड ब्रैकेट में 11 इंटू 34, 17 इंटू 55। आप फिर टेबल देखो, 11 और 55 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 11 1 जा 11 5 जा, और 17 और 32, 17 1 जा 17 2 जा, तो ऊपर 1 इंटू 2, नीचे 1 इंटू 5, तो 2/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 2/5 आ गया। दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन था तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा लो, फिर प्लस, ये प्लस, फिर थर्ड ब्रैकेट एज इट इज, माइनस से माइनस कैंसिल तो माइनस गायब हो गया, 13 और 52 कैंसिल, 13 1 जा 13 4 जा 52, 28 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, तो 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 3 3। तो अब आपको इसे सोल्व करना है। इसे कैसे सोल्व करना है, पीछे जैसे प्लस और माइनस, 25 5 और 3 इन तीनों का एलसीएम ऑफ
25, 5 and 3 is 75। कितना हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम? 75। तो डिनोमिनेटर में 75 आ गया। 75 को 25 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3। 75 को 5 से डिवाइड करो 15 आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 15। 75 को 3 से डिवाइड करो 25 आएगा, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 2 इंटू 15 30, 16 इंटू 25 400। तो 400 और 24 दोनों प्लस के हैं, तो 400 प्लस 24 424 माइनस 30 394/75 ये आपका आंसर है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या है? अगर y कोई रैशनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल x होगा। कब? जब x इंटू वाई, y इंटू एक्स इक्वल टू 1 होगा। यानी किसी रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 1 आए तो वो रेसिप्रोकल है। जैसे 7/18 का रेसिप्रोकल है 18/7, क्योंकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 1 आ जाएगा। इसी तरह से -4/9 का रेसिप्रोकल है 9/-4, मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। रेसिप्रोकल ऐसे ही होता है ना, जैसे कि ये पेन की कैप पहले ऐसे रखी है, रेसिप्रोकल इसे पलट के रख दो, यानी जो न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर में रख दो और जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर। अब -5 का रेसिप्रोकल क्या है? इसके अपोन में कुछ नहीं तो इसके अपोन में 1 मान लो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 ऊपर और -5 नीचे हो जाएगा। क्लियर है? रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ, ये कुछ याद रखने वाली बातें बेटा। रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है। अगर आपसे कहें फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2, तो 1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/1। यानी रेसिप्रोकल का ही दूसरा नाम है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देयर इज नो रैशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 0 गिव्स 1। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा, इसीलिए याद रखना 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ये एमसीक्यू में आने वाली बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। थर्ड जो आपको याद रखना है P/Q। P/Q के रेसिप्रोकल को ऊपर पावर में -1 ऐसे डिनोट करके भी लिख सकते हैं। पावर में -1 का मतलब है कि अंदर जो भी है उसे पलट दो, उसका रेसिप्रोकल लिख दो। यानी P/Q की पावर -1 होता है Q/P। तो P/Q की पावर -1 मतलब Q/P। पावर में माइनस है मीन्स अंदर ब्रैकेट में जो भी है उसको इन्वर्ट रेसिप्रोकल कर दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। कहीं पे अगर 7/8 की पावर -1 है तो उसे सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 8/7। -9/11 की पावर -1 है, सोल्व करोगे तो 11/-1। 7 की पावर -1 है तो 7 के अपोन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो और फिर इसे पलट दो, तो 1/7 आंसर आ गया। 1/-8 की पावर -1 इसे पलट दोगे तो -1/8 होगा, -1/8 -8 ही रहेगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें याद रखनी है। 1 एंड -1 ऐसे रैशनल नंबर है जिनके रेसिप्रोकल भी यही है। 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1। और ऐसे कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो खुद के ही रेसिप्रोकल हों। ये दोनों नंबर हैं, ये खुद के ही रेसिप्रोकल है। 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1। सिंस P/Q अगर हम लिख रहे हैं और पावर में -1 है तो वो क्या हो जाता है? Q/P। तो P/Q की पावर -1 की दोबारा पावर -1 कर दे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो, P/Q ही हो जाएगा। इसे रिवर्स करके हम Q/P की पावर -1 भी कर सकते हैं। यानी आपको ये बता रहा है कि माइनस इंटू माइनस पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो P/Q इज इक्वल टू P/Q ही रहेगा। रैशनल नंबर x की पावर अगर -1 है और उसकी पावर फिर -1 है तो क्या हो जाएगा? वो x ही हो जाएगा। यानी रेसिप्रोकल को दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेम नंबर आएगा।
रेसिप्रोकल ऑफ ए रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मीन्स अगर मैं कहूं 1/2 का रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, या चलो 3/2 का रेसिप्रोकल करो तो 2/3, इसका फिर रेसिप्रोकल कर दो तो 3/2। यानी ये जो रेसिप्रोकल है इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम नंबर वही आ जाएगा जो आपका था। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। -7 का रेसिप्रोकल, -7 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो और 1 को रेसिप्रोकल करके 1/-7 आ जाएगा। 1/-7 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो माइनस को न्यूमरेटर में लगा दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मेथड होता है ना कि आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं होता, माइनस कहाँ लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में। इसी तरह से -2/5 ये देखना बेटा, ये अच्छा सेकंड है -8/13, तो रेसिप्रोकल 13/-8 हो जाएगा। फिर माइनस को डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में लगा दो। -2/5 ये जो दोनों तरफ दोनों ये लाइनें बनी हुई हैं इन्हें मॉडुलस कहते हैं, मोड एक तरह से। इसका मतलब क्या, ये एक जादू का बॉक्स है, इसके अंदर कोई माइनस होगा तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो -2/5 मोड ऑफ -2/5 हो जाता है 2/5। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2/5। हमेशा याद रखना ये दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं, इनके अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में -2/5 मोड ऑफ -2/5 दिया है तो वो होता है एक्चुअली 2/5 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। इसी तरह से माइनस साइन बाहर है, ध्यान से देखना, फोर्थ को में माइनस का साइन बाहर है तो ये माइनस का साइन प्लस नहीं हो सकता, ये मोड अंदर माइनस का साइन होता उसे ही प्लस करता, तो मोड हट जाएगा 8/15 रहेगा और बाहर का माइनस का साइन एज इट इज रहेगा यानी -8/15। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/-8 और माइनस को फिर हम ऊपर बीच में लगा सकते हैं, न्यूमरेटर पे लगा सकते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका रेसिप्रोकल। अब कई बात यहाँ बहुत ध्यान देना बेटा, रेसिप्रोकल कई बच्चे क्या करते हैं इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका भी ऐसे नहीं होगा। पहले इसको सोल्व करोगे, पहले इसे क्या करोगे, सोल्व, और फिर जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करोगे। इसी तरह से पहले इसे सोल्व करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करोगे। उसने कहा रेसिप्रोकल किसका, इसका, तो पहले इसे सिंप्लीफाई तो करोगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस का तो हमने सीखा था, डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा, 4 को पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर 2 आएगा, 2 को उसके न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस का साइन एज इट इज। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 1 × 2 2, 3 × 1 3, 2 - 3 -1/4। अब ये जो क्वेश्चन था इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/-1 यानी -4। इन्होंने इसकी पावर में -1 रख के दिखा दिया, जो आंसर आया पावर -1 रेसिप्रोकल करने का मेथड। इसे सोल्व करेंगे यानी अंदर वाले को पलट देंगे, 4/-1, अपॉन में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका माइनस का साइन 4 के साथ लग जाएगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। 5/8 मल्टीप्लाई -3/10 ये वाला, तो इसे सोल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नीचे 2 आ गया ऊपर 1, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर -1 लिख देंगे। सोल्व कैसे करते हैं, लिखो या डायरेक्ट आंसर लिख दो। 16 ऊपर -3 नीचे, -3 नीचे तो नीचे वाले का माइनस ऊपर वाले के साथ या सामने लगा सकते हो, तो ये आपका -16/3 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय टेकिंग x = 2/5 y = 4/9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की वैल्यू 3/5 लो, y की वैल्यू 4/9, फाइंड वेदर x + y पावर -1 यानी x और y को प्लस करो और उसका रेसिप्रोकल कर लो। x का रेसिप्रोकल करो, y का रेसिप्रोकल करो और ऐड करो। देखो क्या लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के सेम है, तो पहले आप लेफ्ट साइड लोगे। पहले आप किसे सोल्व करोगे, इस लेफ्ट साइड को सोल्व करोगे। x + y निकालोगे, x की वैल्यू 3/5 प्लस y की वैल्यू 4/9। प्लस कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वेट करके,
कैसे इक्वेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45, 9 को 3 से, 5 को 4 से, 3 9 जा 27, 4 5 जा 20/45, 47/45। अब इसका रेसिप्रोकल यानी 47/45 का रेसिप्रोकल 45/47 हो जाएगा। तो अब ये राइट साइड सोल्व करेंगे, x की पावर -1 तो x की वैल्यू 3/5, पावर -1 यानी रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3 हो जाएगा। y की पावर -1 यानी y की वैल्यू 4/9 थी, 4/9 लिखा, पावर -1 लिख दिया, यानी रेसिप्रोकल 9/4 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस यानी 5/3 और 9/4 को प्लस करेंगे। डिनोमिनेटर 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 9 जा 27, 47/12। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। दिस शोज दैट, तो कैसे शो करोगे आप? ये जो इक्वल टू का साइन क्वेश्चन में था, इसे ऐसे क्रॉस कर दोगे, ऐसे इक्वल टू था ना, ये इसका मतलब है इक्वल नहीं है। x प्लस वाई पावर -1 नॉट इक्वल टू x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1। हैंस गिवन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है, झूठी स्टेटमेंट है। तो आपने प्रूव कर दिया, x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, इसे अलग से सोल्व कर लिया और इसे अलग से शो कर दिया कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू। हैंस जो कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो क्या है? इसने पूछा सही है या गलत है, तो आपने कहा कि गलत है। ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लाई किया था ऐसे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, डिवाइड करेंगे। a और b को डिवाइड करने का मतलब है a डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं और b का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब भी रैशनल नंबर में डिवाइड करना, एग्जांपल से समझो, 8/21 डिवाइड बाय 24/35, तो हम क्या करेंगे? 8/21 डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और बाद में जो नंबर लिखा है रैशनल, इस नंबर, इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। यानी 8/21 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, 24/25 का रेसिप्रोकल, 20/35 का 35/21 कर दिया। यानी अब ये वापस डिवाइड का क्वेश्चन किस में बन गया? कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लाई वाला तुम्हें आता ही है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कैंसिल कर दिया हमने सेम टेबल से। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। तो 1 into 5 5, 3 into 3 9, 5/9 आपका आंसर है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले डिवाइड के हैं, फिर ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? देखना, आपके पास 6/25 को डिवाइड करना है 3/10 से, तो 6/25 डिवाइड 3/10 किसके इक्वल होगा? 6/25 एज इट इज, डिवाइड की जगह है मल्टीप्लाई, 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 और 1, 10 और 25 5 की टेबल में, 5 2 जा 5 5 जा, तो यहाँ 2 और यहाँ डिनोमिनेटर में 5, ऊपर 2 into 2, नीचे 5 into 1, तो 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 4/5। तो चारों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, आपको करने हैं इसी तरह से होंगे। पहले डिवाइड का साइन लगाओ, फिर मल्टीप्लाई का लगाओ और बाद वाले का रेसिप्रोकल लिख दो और फिर मल्टीप्लाई। सेम टेबल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है तो उन्हें कैंसिल आउट कर लो। उन्हें क्या कर लोगे आप लोग? कैंसिल आउट कर लोगे और ये इस तरह से क्वेश्चन जो आपके हैं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 16/3। दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करने से 16/3 आता। एक नंबर आपको दे दिया -26/3, फाइंड द अदर नंबर। तो एक नंबर तो ये है, देखो प्रोडक्ट 16/3 है। एक नंबर ये दे दिया, तो हम कहेंगे कि -26/3 को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से जो हमें नहीं मालूम, अदर नंबर को हम x लेट कर लें, तो इसको किसी x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 16/3 आंसर आ जाएगा। तो हमें ये जब x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे बेटा? x को यहीं रखेंगे, 16/3 को बाद में ही रखेंगे, और ये जो था आपके पास -26/3 ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड -26/3। तो अदर नंबर कैसे आ जाएगा? प्रोडक्ट डिवाइड बाय वन नंबर। तो अदर नंबर आने का मेथड क्या है? प्रोडक्ट डिवाइड बाय वन नंबर।
इसे मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सोचो कि एक फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड नंबर, इक्वल टू आंसर आ रहा है कोई प्रोडक्ट। तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। डिवाइड करना तुम्हें आता ही है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ, बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल करो, 3 से 3 कैंसिल, 16/26 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 2 13, तो 8/-13 आपका आंसर आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल 3, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस, यानी एक नंबर ये है, इसको किस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये प्रोडक्ट आ जाए। सेम वैसे ही सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है 4/7 उससे डिवाइड कर देंगे किसको, इस फर्स्ट नंबर को, -16/21। तो ऐसा करने से हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे सेम उसी मेथड से जैसे मैंने यहाँ समझाया हुआ है, यहाँ शो किया हुआ है कि -16/21 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 4/7 ये प्रोडक्ट आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो ये -16/21 यहाँ मल्टीप्लाई, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड। डिवाइड का क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, बाद वाले का रेसिप्रोकल 21/-16। 7 1 जा 7 3 जा 4 1 जा 4 4 जा, 3 × 1 3, 4 × -1 -4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए माइनस को ऊपर लिख देंगे, -3/4 आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। कोई रैशनल नंबर 5/8 है, उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 5 डिवाइड बाय 8, तो 5 को अंदर 8 को बाहर, 5 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगा लो, 8 0 0, तो 5 8 से छोटा है तो 5 के ऊपर 0 लगा दो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट एज इट इज, हमने डेसिमल वाले डिवीजन किए हैं, फिर 50 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, माइनस करने से 2 बचता है, ऊपर से 0 आ जाएगी, 20, 8 2 जा 16, माइनस करने से 4 बचेगा, ऊपर से एक 0। पॉइंट के बाद हम कितनी 0 लगा सकते हैं, जितनी हमें जरूरत है, 8 5 जा 40, तो 5/8 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0.625। तो 5/8 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने, 0.625। ऐसे 23/16 इसको डिवाइड करेंगे, 23 को 16 से, 23 अंदर 16 बाहर, 23 है ये 16 है, 23 बड़ा है 16, तो 16 1 जा 16, माइनस करने से 7, तो पॉइंट लगा के एक 0 ले आएंगे, पॉइंट लगाया तो ऊपर भी जस्ट इसके ऊपर पॉइंट लगा दो, 70, 16 4 जा 64, माइनस करेंगे 6, ऊपर से एक और 0 आ गई, ये सेकंड वाली 0, 16 3 जा 48, 12 हो गया, माइनस करने से एक 0 और आ गई है, 16 7 जा 112, 8 एक 0 और आ गई, 16 5 जा 80, तो 1.4375 आपका आंसर आ जाता है, 23/16। अपॉन में 11 है अगर, तो 7 छोटा है, 0 लग गई, पॉइंट लग गया, 70, 11 6 जा 66, 4 0, 11 3 जा 33, 7 0, 11 6 जा 66, फिर 4 0। आप देखोगे बार बार 6363 रिपीट होता जा रहा है, तो बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे 0.6363 ... और अगर 2 डेसिमल तक करेक्ट करना है तो 2 डेसिमल के बाद ये 5 से बड़ा नंबर है तो पहले वाले को एक बढ़ा दो, तो 0.64 अप्रोक्स आ जाएगी। ये अप्रोक्स नंबर है, करेक्ट टू 2 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट तक ये सही है, अप्रोक्स नंबर ये आ गया। नीचे अगर 11 है तो चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। जो डेसिमल नंबर खत्म हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड पूरे डिवाइड हो गए, कहीं ना कहीं जाके उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, और जो हमेशा चलते रहेंगे, ... खत्म ही नहीं होंगे, उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। तो नाम याद रखना, टर्मिनेटिंग जैसे फर्स्ट और सेकंड आपका था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे थर्ड था, कि आप उसे कितने आगे तक डिवाइड करते रहो, सेम डिजिट रिपीट होते रहेंगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। ये एक्सरसाइज देख लो बेटा, यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये सारे इस तरह से। ये 5th पे पॉज कर लो, फिर आगे ये सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। दोबारा देखो,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल नंबर एज अ रैशनल नंबर इनटू ए डेसिमल नंबर। सारे रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर्स में क्या करना है आपको, एक्सप्रेस करना है। जैसे अभी हमने सीखा, एक्सप्रेस सीरीज ऑफ फॉलोइंग डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है। यानी ये कंप्लीट नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो आपको इन्हें कन्वर्ट करते रहना है। कितने, 4 डेसिमल प्लेस तक करो, 4th वाले के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करो और 3 तक आंसर निकालो। इनको किसमें, पॉइंट वाले को फ्रैक्शंस में करना है। जैसे 0.84 है, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो अपॉन में 100 कर देंगे। यहाँ 3 डिजिट है तो अपॉन में 1000, 2 डिजिट है तो अपॉन में 100, 1 डिजिट है तो अपॉन में 10, 4 है तो अपॉन में 10,000। 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1, ये क्वेश्चन है, इन्हें और समझते हैं। देखना, देखो बेटा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। 5/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1.25 आएगा। अगर -5/4 है तो साथ में माइनस लग जाएगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर आपको गिवन है तो उनके बीच में बाकी रैशनल नंबर अगर आपसे पूछें तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे कि आप नंबर लाइन पे देखो 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, तो इधर राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। अगर हमें फाइंड आउट करना इन दो नंबर्स के बीच में बाकी रैशनल नंबर, तो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर कैन बी फाउंड आउट बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर हम ले लेते हैं, -1/2 और -1/5। इनके बीच में हम कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, देखना। -1/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ऊपर कर देंगे और 2 से नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/10। और -1/2 को 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से नीचे, डिनोमिनेटर इक्वल कर रहे हैं हम इनका, तो -5/10। तो इन दोनों नंबर के इक्विवेलेंट 2 नए नंबर आ गए हमारे पास, -2/10, -5/10। इनके बीच में -2 और -5 के बीच में -3 और -4 है, तो -5 से बड़ा है -4/10, इससे बड़ा -3/10, इससे बड़ा -2/10। यानी इनके बीच में हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर इससे भी ज्यादा हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हीं को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या दोबारा 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि -1/2 को हम क्या कर सकते हैं, 10 से न्यूमरेटर को, 10 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/20 हो जाएगा, -10/20 हो जाएगा। और इसी तरह से -1/2 को -10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई 10, -10/20। -1/4 को ऊपर भी 4 से, नीचे 4 से, -4/20। तो -10 और -4 के बीच में जितने भी नंबर हैं और बढ़ा दो। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को और बड़ा करते रहो। हम रैशनल नंबर को कितना ही बड़ा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर फाइंड आउट करके, और इस तरह से इनफाइनाइट रैशनल नंबर 2 नंबर के बीच में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, लिस्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। -3 और -2 के बीच में 3 रैशनल नंबर, तो -3 क्या हो जाएगा आपके पास, -3 हो जाएगा -3/1। ऊपर और नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो -15/5 हो जाएगा। दूसरा -2/1, इन्हें भी 5 से कर दो, -10/5। तो -15 और -10 डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएं तो -15 -10 के बीच में कितने सारे नंबर हैं, इनमें से कोई भी 3 नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1, 5 रैशनल नंबर बिटवीन -4/5, -2/3। आपको सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 5 और 3 का एलसीएम 15, आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 5 से करो। उसके बाद इनके बीच में अगर 5 रैशनल नंबर होते हैं तो ठीक है, नहीं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, 5 और 3 15 के बजाय इनका डिनोमिनेटर 30 कर सकते हो। यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, और यहाँ 10 से और यहाँ भी 10 से। आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, कितना ही बड़ा कर लो आप उसे। 10 रैशनल नंबर, -3/11, 8/11। 10 रैशनल नंबर तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 11 से।
या 10 से कर दो, ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ 110 हो जाएगा डिनोमिनेटर, यहाँ भी 110 हो जाएगा। तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। और ये MCQ क्वेश्चंस ध्यान से देखना भाई, पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, सो सम ऑफ द प्रोडक्ट दिस एंड दिस।